साथियों, जब अंग्रेज सरकार भारत आई तो उन्होंने महसूस किया कि 800 सालों तक राज करने के बाद भी इस्लामी शासन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन नहीं पाया था और उसका एकमात्र कारण सनातन धर्म की समृद्ध संस्कृति रही। ऐसे में मिशनरीज चर्च के कारिंदे ये समझ चुके थे कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इस संस्कृति को तोड़ना होगा और फिर उन्होंने सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को अपने हिसाब से प्रचारित करना शुरू किया। धीरे धीरे भारत को सपेरों और गरीबों का देश घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, समय के साथ पनपी कुरीतियों को सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा बताकर प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया। इस धर्म में, हिंदू धर्म में, स्त्रियों की स्थिति को समाज में सबसे नीचे का बता दिया और तत्कालीन तथाकथित लाल गमछे वाले बुद्धिजीवियों ने भी मिशनरीज के इस प्रोपेगेंडा को खूब उछाला। धीरे धीरे इस झूठ को समाज ने सच समझ लिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही रही। मेरा आज का विषय मिशनरीज के इसी झूठ को आईना दिखाता है। आज हम बात करेंगे वैदिक युग की उन महान स्त्रियों की जिन्होंने समाज को ज्ञान दिया, दिशा दी और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे वैदिक हिंदू धर्म में महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान था, कैसे वे महिलाएं समाज को गहरे स्तर तक प्रभावित किया करती थी। आइए शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत यात्रा को। वैदिक काल में महिलाओं का स्थान समाज में बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे वेदों के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। महिलाएं घरेलू कामों के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी बराबरी का स्थान रखती थी। महिलाएं ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, जिसका अर्थ होता है कि वे वेदों का ज्ञान प्राप्त करती थी और उस ज्ञान को प्राप्त करके वे समाज तक उस ज्ञान को पहुंचाती थी। प्राचीन भारत की प्रमुख ऋषिकाओं में गार्गी वाचक नवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्रह्मवादिनी गार्गी के पिताजी का नाम वचकनु था, जिसके कारण ही इन्हें वाचक नवी कहा जाता है। ये गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई थी और इसी वजह से इन्हें गार्गी कहा जाता है। गार्गी वैद शास्त्रों की महान विद्वान थी। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने शास्त्रार्थ के दौरान महान विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य तक को हरा दिया था। इस शास्त्रार्थ में उन्होंने ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि के रहस्यों पर बहुत गहरे प्रश्न उठाए थे और ये दिखा दिया था कि ज्ञान का कोई भी लिंग नहीं होता। वैदिक समाज में नारी शक्ति का सबसे जीवंत उदाहरण गार्गी थी। इसी कड़ी में अगला नाम आता है देवी मैत्रेयी का, जो कि याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी। जब याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि हे देवी, आप संपत्ति चाहती हैं या ज्ञान? और तब मैत्रेयी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि संपत्ति से अमरता नहीं मिल सकती। गार्गी और याज्ञवल्क्य के इसी संवाद ने उन्हें वैदिक इतिहास की सबसे महान विचारक के रूप में स्थापित किया है। आज जो पति परमेश्वर शब्द की उपाधि हम देते हैं, वो इन्हीं मैत्रेयी के कारण जगत में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पति से ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए कई कन्या गुरुकुल स्थापित किए। प्रमुख ऋषिकाओं में अगला नाम है देवी लोपामुद्रा का, जो कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ये विदर्भ देश के राजा की बेटी थी और राजकुल में जन्म लेकर भी सादा जीवन, उच्च विचार की सबसे बड़ी समर्थक थी। लोपामुद्रा ने न केवल अपने पति को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बनी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान दंडकारण्य पहुंचते हैं तो वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम भी पहुंचते हैं और यहाँ विदुषी लोपामुद्रा उन तीनों को सांसारिक अलौकिक ज्ञान की शिक्षा देती हैं। विदुषी लोपामुद्रा के ज्ञान भंडार को बस इस एक बात से समझ लीजिए कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से लेकर 191 नंबर के सूक्तों की रचना या संकलन इन्होंने ही किया है। साथ ही साथ देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के पाठ ललिता सहस्त्र नाम का प्रचार प्रसार भी इन्होंने ही किया। वैवाहिक संबंधों और ब्रह्मचर्य के बारे में लोपामुद्रा की दी गई शिक्षाएं आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। साथियों, विदुषी अपाला के नाम से क्या आप परिचित हैं? ब्रह्मवादिनी अपाला दरअसल अत्रि मुनि के वंश में उत्पन्न हुई थी। अपाला को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया। अपाला पिता के घर चली गई और आयुर्वेद पर अनुसंधान करने लगी। इसी अनुसंधान के दौरान इन्होंने सोमरस की खोज की। इंद्रदेव को सोमरस के बारे में जब पता चला तो वे खुद विदुषी अपाला से मिले। सोमरस के बदले उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया।
आयुर्वेद की सहायता से देवी अपाला विश्व सुंदरी बन गई और वेदों के अनुसंधान में संलग्न हो गई। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 91वें सूक्त की 1 से लेकर 7 ऋचाएं इन्होंने ही संकलित की है। हमारी इस कड़ी में अगला नाम है साथियों ब्रह्मवादिनी रोमशाका, जो कि बृहस्पति की पुत्री और भाव भव्य की धर्म पत्नी थी। इनके पूरे के पूरे शरीर में रोमावली थी, बाल थे, जिससे इनके पति इन्हें नहीं चाहते थे। लेकिन इन्होंने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, ऐसी बातों का प्रचार किया जिससे नारी शक्ति में बुद्धि का विकास हो। रोमशा ने वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ये साफ हो जाता है कि उस दौर की महिलाएं आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान में किसी से पीछे नहीं थी। विदुषी विद्योत्तमा, जिनकी शर्त थी कि जो कोई व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी से विवाह करेंगी। भारतवर्ष के कोने कोने से बड़े बड़े प्रकांड पंडित आते जा रहे थे और उनसे परास्त होते जा रहे थे। कुछ अहंकारी विद्वान एक स्त्री से हारना सहन नहीं कर पाए और विद्योत्तमा को धूर्तता से परास्त करने की योजना बनाई। अंततः एक मूर्ख को उन्होंने मौनी गुरु बना दिया और संकेत से शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। उन धूर्तों ने 2 उंगली और मुक्का आदि के अलग अलग अर्थ बताकर विद्योत्तमा को परास्त कर दिया और मूर्ख से उनको विवाह करने के लिए विवश कर दिया। विद्योत्तमा को इस छल का पता तब चला जब उनके पति ने उष्ट शब्द को उषट बोला। ये सुनकर वे बहुत खिन्न हुई और उन्होंने अपने पति को उसी रात घर से निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उनके पति ने निश्चय कर लिया कि वे विद्योत्तमा के पास तभी लौटेंगे जब विद्योत्तमा जितने ज्ञानी हो जाएंगे। वे व्यक्ति और कोई नहीं, कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम जैसे कालजयी ग्रंथों के रचनाकार अमर कालिदास। सोचिए विद्योत्तमा कितनी विदुषी होंगी जिनके बराबर का ज्ञान पाने के लिए कालिदास को एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ गया। साथियों, इस कड़ी में अगला नाम शाकल्य देवी का है, जो महाराज अश्वपति की पत्नी थी। एक बार अश्वपति महाराज ने ऋषियों से कहा कि वे राष्ट्र हित में कन्याओं की भागीदारी चाहते हैं। ऐसे में देश में ऐसी कौन विदुषी है जो कन्याओं को वेदों की शिक्षा प्रदान कर सके। ऋषियों ने तब कहा कि पूरे के पूरे राष्ट्र में आपकी पत्नी यानी शाकल्य देवी से बढ़कर वेदों की विदुषी और कोई नहीं है। राजा अश्वपति ने तब अपनी पत्नी शाकल्य देवी से बात की, एक योजना बनाई और इस योजना के तहत उन्हें वनवास में भेज दिया ताकि वे वनों में रहकर कन्याओं के गुरुकुल स्थापित कर सके, आश्रम बनाया और उनमें देश की कन्याएं शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पा सके। हुआ भी ऐसा ही। शाकल्य देवी हमारी पहली ऐसी वैदिक विदुषी हैं जिन्होंने कन्याओं के लिए शिक्षणालय स्थापित किए। साथियों, इस कड़ी में देवमाता अदिति का नाम न होना असंभव है। चारों वेदों की प्रकांड विदुषी देवमाता अदिति दक्ष प्रजापति की कन्या और महर्षि कश्यप की पत्नी थी। इन्होंने अपने पुत्र इंद्र, आदित्य इत्यादि को वेदों और शास्त्रों की इतनी गहन शिक्षा दी कि उस ज्ञान की तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। यही कारण है कि देवराज इंद्र अपने ज्ञान के बल पर तीनों लोकों के अधिपति हुए। अन्य सभी देव भी देवोचित व्यवहार में कुशल अगर हुए तो माता अदिति की शिक्षा और दीक्षा का असर रहा। साथियों, वेदों की प्रकांड विद्वान देवी अरुंधति ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी थी। अपने ज्ञान के बल पर ये एकमात्र ऐसी विदुषी हैं जिन्होंने सप्तऋषि तारा मंडल में गौरवशाली स्थान पाया है। ब्रह्मर्षि मेधातिथि के यज्ञ में ये बचपन से ही भाग लिया करती थी और यज्ञ के बाद वेदों से जुड़े विषयों पर तर्क और वितर्क में बहुत कुशलता से भाग लिया करती थी। साथियों, ये वे विदुषियां हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित महसूस करती हूँ। यदि प्राचीन भारत की सभी विदुषियों की बात की जाए तो शायद ये कड़ी, ये एपिसोड कभी खत्म नहीं होगा। शची, शतरूपा, जबाला, अनुसुईया, घोषा, संध्या, विश्ववारा, ताप्ती, वाक, सुलभा, उशिज, प्रातिथेयी, दीर्घतमा, भामिति, न जाने कितने नाम है साथियों जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को समृद्ध और गौरवान्वित किया है। साथियों, इन विदुषियों के परिचय से इनके बारे में इतना सारा सुनकर आप समझ गए होंगे कि वैदिक युग में महिलाओं को धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें यज्ञों में भाग लेने, वेदों का अध्ययन करने, अपनी राय रखने, अपने विचार रखने का पूरा पूरा अधिकार था। इस काल में न तो महिलाओं को दबाया गया, न उन्हें किसी प्रकार की सीमाओं में बांधा गया। समाज उन्हें समान रूप से सम्मान दिया करता था, चाहे वे शिक्षिकाएं हो, ऋषिकाएं हो, गृहिणी हो, माता हो, भगिनी हो। वहीं इसे ठीक उलट आज के दौर में सनातन धर्म की महिलाओं पर बाजारवाद हावी हो गया है। वे अपना सम्मान भूलकर खुद को मनोरंजन का साधन बना रही हैं।
फॉलोअर्स पाने की अंधी दौड़ में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से खुद को परोसा जा रहा है और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें वैदिक युग से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जहां महिलाएं बस गृहिणी नहीं थी बल्कि वे शिक्षा और शिक्षण में समान रूप से भाग लिया करती थी। वैदिक समाज में हमारी महिलाओं ने जो योगदान दिया है वो हमें सिखाता है कि नारी शक्ति को पहचानना और सम्मानित करना सनातन धर्म का हमारा कर्तव्य है। साथियों, वैदिक युग की ऋषिकाएं हमारे लिए इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं ने हमेशा से ही ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है, आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल आशिता उवाचे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके, मैं ऐसे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकूं। जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।